अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिन कश्मीरी छात्र के साथ हुई मारपीट के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कश्मीरी छात्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में रविवार रात्रि एएमयू के छात्रों द्वारा गेट बंद कर प्रदर्शन किया गया था और आरोपी छात्र के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं पूरे मामले के बाद आज कश्मीरी छात्र पुलिस व डीएसपी के साथ एसीएम सुधीर कुमार, एडीएम सिटी मीनू राणा से मिले और कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन कैंपस के स्टेडियम में कश्मीरी छात्र बैडमिंटन खेल रहे थे। आरोप है कि इसी बीच कुछ छात्रों द्वारा कश्मीरी छात्र को पकड़ लिया और उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। छात्रों का कहना है कि इस तरह की वारदात पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन उक्त छात्रों पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। वहीं कश्मीरी छात्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज कश्मीरी छात्रों ने एसीएम सुधीर कुमार व एडीएम सिटी मीनू राणा से मिलकर उक्त छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जानकारी देते हुए एडीएम सिटी मीनू रेना ने बताया कि कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रों ने कैंपस में कश्मीरी छात्रों को असुरक्षित होने की बात कही है। फिलहाल कल एएमयू प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की जाएगी, उसके बाद अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कश्मीरी शिकायतों को थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे। असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है। उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे। सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। जानलेवा हमला हुआ है छात्र के ऊपर। बच्चों की अभी तक जो घटना समझ में आई है, खेल को लेकर कोई कुछ विरोध किया गया था कि मत खेलिए, तो उसमें आपसी विवाद हुआ है। कोई जानलेवा हमला जैसी अभी घटना, चूँकि मेरी प्रॉक्टर से भी बात हुई है, कोई कंप्लेन उनके पास भी नहीं है या थाने में भी कोई कंप्लेन प्राप्त नहीं हुई है। छात्र ने कश्मीरी छात्र का कहना है कि काफी हथियार है, आतंकवादी बताते हैं वहाँ के जो लोग हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है कि इस तरह से कुछ कहा गया है, पर इसी को लेकर के कल डायरेक्टली बात की जाएगी, आमने सामने बातचीत की जाएगी और यदि उनके ऐसा लेकर के कोई भी भय और असुरक्षा व्याप्त है तो उसको समाधान किया जाएगा। छात्रों को घटनाक्रम को लेकर मैडम क्या सीसीटीवी फुटेज एएमयू से लेंगे आप लोग? देखिए, अभी कोई इसमें कोई किसी ने तहरीर ही नहीं दी है और वहाँ पर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है, तो इस आधार पे किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज और क्यों ली जाए। फिलहाल जो समस्या उनकी है कि उनको वहाँ सुरक्षा मिले, जो वो पहला मुद्दा उठा रहे हैं, और बाहरी लोग वहाँ पर उनका प्रवेश ना हो, तो ये दो उनके मुख्य मुद्दे हैं और इस पे कल बातचीत की जाएगी। मैम, छात्रों का कहना है कि उनके कमरों में छात्रों के में बहुत सारे असले भी हैं, उस पर भी प्रशासन द्वारा कोई अगला कदम उठाया जाएगा? देखिए, कल यदि बातचीत में ऐसा कुछ भी वो रखेंगे, जो भी वो शिकायत देंगे लिखित में, तो उसमें विधिवत रूप से यूनिवर्सिटी द्वारा जाँच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया, तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा, मुझे जैसे तैसे पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे, कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके कॉल वॉल करके अपने लोगों को गुंडे थे वो, बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके, चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। बाहर नेट का गेट लगा हुआ है, फिर वुडन वो भी तोड़ने लगे। फिर मेरे रूम में और 2 लड़के थे मेरे साथ, तो हम लोगों ने फिर स्टडी टेबल सटा के दरवाजे में हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो हम लोग इस बीच प्रोवोस्ट, प्रॉक्टर, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 100 बार कॉल लगाई, तो किसी ने हमारा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो ऊपर वाले को बचाना था, हमारी जान बच गई। जब तक हमारे कुछ और लोग, मेरे कुछ और भाई दोस्त आए, तो उन्होंने कहा कि क्या मैटर है यहाँ पे, तो उन्होंने हमें जैसे तैसे वहाँ से निकाला और फिर हमसे उल्टा कहा गया कि वार्डन साहब वहाँ पे मौजूद थे कि आप ही माफ़ी मांगिए। मैंने मार खाया, मुझे पीटा गया, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ और उल्टा हमसे ही बोला गया कि आप इनसे सॉरी बोलिए, आपकी गलती, आपने बोला क्यों आप लोग यहाँ से चले जाइए खेलने, मत खेलिए यहाँ पे। तो ये हुआ था। इसके बाद हमने अगले दिन यानी कि संडे कल 25 में हम प्रॉक्टर, प्रोवोस्ट को कॉल करते रहे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई नहीं आया। उसके बाद जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट सेंटिनरी गेट चुंगी पे निकाला और हमने गेट लॉक कर दिया कि एटलीस्ट कोई तो हमारी बात सुने, हमारी जान को खतरा है। हमसे उस रात जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो बोला जा रहा था कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग चले जाए यहाँ से, एक को गोली मार देंगे, तो आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे। तो हमने इसके लिए प्रोटेस्ट निकाला था कल सेंटिनरी गेट पे।
तो वहाँ पे हमसे यही बोला गया कि एक एक को मार देंगे। और हम लोग 1-2 घंटे वहाँ वेट करते रहे। फिर जैसे तैसे वहाँ पे प्रॉक्टर और MM हॉल के प्रोवोस्ट आए, तो हम लोग उनसे अभी बात ही कर रहे थे, अपने इश्यूज़ बता रहे थे। तो हमसे बोला गया कि हम लोगों को चैलेंज दिया डिप्टी प्रॉक्टर साहब ने कि अब देखो मैं गेट कैसे खोलता हूँ। तो इनके जो गुंडे पाले हुए हैं उनके इशारे पे इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, कट्टे तमच्चे दिखा के, बेल्ट हम पे मारा पीटी की। आप उसकी CCTV फुटेज निकालिए कल की इंसिडेंट की, सेंटिनरी गेट की, हमें कितना मारा गया। हम जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमको डिस्पर्स किया। हम लोग अपने जैसे तैसे जान बचा के वहाँ से चले गए और उन लोगों ने फोर्सफुली, यानी कि उन गुंडों ने गेट खोला, ना कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रॉक्टर प्रोवोस्ट वो सब खड़े रहे और प्रॉक्टोरियल पुलिस कुछ नहीं, किसी ने हमें नहीं बचाया, हम वहाँ से भाग गए। इसलिए आज हम यहाँ पे जब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कोई बात सुनी नहीं गई, हमें प्रोटेक्शन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसलिए हम आज यहाँ पे लोकल यूपी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे DM साहब से मिलने आए या ACM साहब से, मैम से भी मिलने आए। तो अब हम लोगों को ये मैम ने थोड़ा एश्योरेंस दिलाया है कि हम लोग एक बार फिर से रजिस्ट्रार साहब से बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो हायर लेवल यानी कि यूपी गवर्नमेंट से भी बात होगी इस बारे में, क्यों कश्मीरियों को ऐसे सीरियली टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, एक कश्मीरी का सर फोड़ा गया था, स्कल उसका, वो अभी भी। ये बताइए जी, वो आपके साथ मारपीट कर रहे थे जी, वो लोग थे कौन? बिल्कुल मैं उनको नहीं जानता हूँ, वो कौन लोग थे नहीं पता, स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टूडेंट, नहीं तो मैं उनको जानता होता। वो बाहर के थे लोग, वो कौन थे क्या थे, कट्टे तमंचे लेके जिन्होंने मेरे साथ मारपाट, वो बिल्कुल यही कह रहे थे इसको जान से मार देना है। तो कल से मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, उनको पता चला तो वो मेरा वीडियो कॉल पूरा 24 घंटे वीडियो कॉल पे कह रहे हैं कि आप छोड़ दो PhD, अपनी मत करो PhD, हमें नहीं चाहिए डिग्री। और सब टारगेट किया जा रहा है वो कश्मीरी छात्रों को, बिल्कुल टारगेट कश्मीरियों को ही किया जा रहा है। हर टाइम हम लोगों को स्टेप मदरली इंडिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर बार मारते हैं हमें और हर बार यही सब किया गया है कि ये लोग इसी के लिए आए, इनको मारो, ये टेररिस्ट हैं, यहाँ क्यों आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है यूपी में, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, आप चले जाओ वापस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमंचे जो देखे थे वो कल पहली बार ही देखे थे, आपने पहले भी देखे हैं? नहीं, हमेशा देखा है तमंचे, हमेशा हर हॉल में मिलेंगे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे गुंडे जो इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे हर रूम में। तो हम चाहते हैं कि इनको निकाला जाए ऐसे एलिमेंट्स को। गेट पे कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगा है, लेकिन ये बात आपसे कौन कह रहा था कि आप आतंकवादी हैं? जी, जो यूनिवर्सिटी, आप सेंटिनरी गेट कल की फुटेज देखेंगी तो वहाँ पे जो गुंडे खड़े थे तो वो कह रहे थे आप आतंकवादी हैं, एक एक को गोली मार देंगे और गाली दे रहे थे बहुत। आते कहाँ से, कौन लड़के हैं? हमें बिल्कुल नहीं पता, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देखें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल है देखने में, तो इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। हम लोग नहीं जानते उनको कौन थे, किसने मुझे मारा, मैं बिल्कुल नहीं जानता वो कौन लोग थे। FIR कराएंगे? गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।